सत्राजित। तो प्रभु एक बार सभा में बैठे हुए थे, तो सत्राजित राजा के गले में एक स्वयंतक मणि को देखा टंगा हुआ। तो प्रभु ने कहा, यह स्वयंतक मणि जो है, इसको आपने गले में धारण कर रखा है। उस मणि की विशेषता थी, वो मणि 8 भार सोना प्रत्येक दिन देती थी। कितना? 8 भार सोना। तो प्रभु को लगा, तुम ये गले में लटका के घूमते रहते हो, इसको हमको दे दो। इससे जो भी सोना प्राप्त होगा, उससे जो भी मूल्य उसका होगा, वो गरीबों में बंटवा दिया जाएगा, जिससे हमारी दरिद्रता का नाश होगा। एकदम सत्राजित तिलमिला उठा। अभी तक माखन मिश्री चुराया, तो दूसरों की मड़ियों पे नजर मारने लग गए, उल्टा सीधा सुनाने लग गया। अगले दिन सत्राजित शायद विश्राम कर रहे थे, तो सत्राजित का जो छोटा भाई है प्रसेन, उसने वो मणि खूंटी से उतारी, अपने गले में डाली और जंगल में घूमने के लिए चला गया। जब जंगल में कोई सिंह मिला और सिंह ने प्रसेन को मार दिया, और प्रसेन को मारकर मणि लेकर वो सिंह चला गया। सिंह जब आगे गया तो सिंह को मिल गए जामवंत जी। जामवंत जी ने सिंह को मार दिया। जामवंत जी ने मणि सिंह से ली और अपनी गुफा में चले गए। गुफा में उनकी बहुत सुंदर सी सुशील बिटिया रहती थी, जिसका नाम था जामवती। उसको देखकर वो विश्राम करने लग गए। इसीलिए कभी भी कोई बात समाज में, इससे क्या है, कभी भी अपनी तरफ से कभी कोई विचार प्रस्तुत ना करें। जब तक आपसे कोई राय ले ना, तब तक आप राय कभी मत देना। जब कोई आपसे 3 बार पूछे तो 1 बार बोलना। भगवान ने स्वभाव बसात बोल दिया कि सत्राजित ये मणि हमको दे दो, बस इतना बोलना था। अगले दिन प्रभु द्वारकाधीश के ऊपर कलंक लग गया। किसका? मणि चोरी का। अब जितनी जनता थी वो द्वारकाधीश के खिलाफ हो गई। देखो, ये जनता जनार्दन है, इसकी हवा बड़ी खतरनाक है। हाँ। जब जनता ज्यादा वाह वाह करे ना, वाह 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 करे जब जनता, तो वाह का उल्टा क्या होता है? हवा। वाह वाह, तो वाह का उल्टा जब करोगे तो उसका उल्टा होता हवा। जब तुम्हारी कोई ज्यादा वाह वाह करे ना, तो सावधान, अब हवा बदलने वाली है। हाँ। इसलिए जीवन में जब वाहवाही हो रही हो ना, तो सावधान, खतरा हो सकता है। जनता की हवा बदल गई, आपस में कानाफूसी होने लगी। देखा, बचपन में भी माखन मिश्री चुराते थे, चीर चुराते थे, द्वारकाधीश बन गए, पर देखो मणि चुरा ली। अच्छा नहीं। अब प्रभु के कानों में जब ये बात पहुंची तो उनको बड़ा अटपटा लगा। रात्रि भर प्रभु सो नहीं पाए। बोले, भाई मैंने तो बस मणि के लिए ऐसे बोल दिया। अगले दिन प्रभु उठे प्रातःकालीन और जंगल की तरफ निकल पड़े। जब जंगल की तरफ पहुंचे तो देखा प्रसेन मरे पड़े हैं। प्रसेन मरे पड़े हैं। तो प्रसेन जहां पर मरे पड़े थे, तो प्रसेन के जहां पर शरीर पड़ा था, वहां से कुछ चिन्ह बने थे सिंह के पैरों के। तो द्वारकाधीश उन्हीं पद चिन्हों पर चलते चले गए। आगे देखा तो सिंह मरा पड़ा है। प्रभु ने कहा, आगे प्रसेन मरा पड़ा है, इधर आके सिंह मरा पड़ा है। अब सिंह से कुछ पद चिन्ह और बने थे जामवंत जी के। उन पद चिन्हों का आंकलन करते करते प्रभु सीधी गुफा में पहुंचे जामवंत जी की, जहां पर उनकी सुंदर सी कन्या उस मणि से खेल रही थी। और उनका, वाह भाई, कलंक हमारे सिर पे, देवी जी मणि से खेल रही है। जैसे प्रभु ने आवाज दी, मणि मांगी, तो कन्या ने मना किया। तब तक जामवंत जी उठ गए। अंदर कौन आया? प्रभु ने बताया, परिचय दिया। तो जामवंत जी क्रोधित हुए और जामवंत का द्वारकाधीश का बहुत भयंकर युद्ध हुआ।
प्रभु ने जामवंत जी की नस नस तोड़ दी और जैसे ही उनके वक्षस्थल पर बैठकर एक मुक्का मारने के लिए जैसे प्रभु तैयार हुए, वैसे ही जामवंत जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले प्रभु मैं आपको पहचान गया, आप तो हमारे रघुनाथ हैं। ये कौन है? रामावतार में जाम्बवंत अति बूढ़ा। जाम्बवंत जी सलाहकार थे। एक सूत्र से समझेंगे जब बात जाम्बवंत जी की आ गई। हम प्रायः घरों में सुंदरकांड का पाठ करते हैं, लेकिन सुंदरकांड है क्या? एक जवानी और एक तरफ बुढ़ापा, दोनों का समाधि सुंदरकांड है। जब हनुमान जी महाराज जब जाते हैं तो जामवंत जी से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? जामवंत मैं पूछूं तो, जामवंत मैं पूछूं तो, उचित सिखावन दीनों मोहि, उचित सिखावन दीनों मोहि। जामवंत मैं पूछूं तो ही, उचित सिखावन दीनों मोहि। घर में जवान बेटा जब होता है, बूढ़े जब माँ बाप होते हैं, तो बूढ़े माँ बाप की कौन पूछता है? कोई नहीं पूछता है। लेकिन भैया, जीवन को सुंदर बनाने से पहले याद रखना, जवानी में अगर जोश होता है तो बुढ़ापे में होश होता है। इनके बाल धूप में सफेद नहीं होते हैं, अनुभव से सफेद होते हैं। आप जब अपने बुजुर्ग के पास बैठोगे, आज घर में जो बूढ़े होते ना, उनके एक कोने में कुर्सी पड़ी होती, कोने में बेड पड़ा होता है महाराज। खांसना भी बुरा लगता है उनका, बच्चों को। बूढ़े ने खांस भी दिया ना 4 बार तो बहुत दर्द होता है। अरे भैया, उस माँ से पूछो जो तुम रात्रि भर उस माँ को सोने नहीं देते थे। वो माँ रात भर तुम्हारे लिए जगती थी, तुम अपने वस्त्र गंदे कर लेते थे, वो माँ तुम्हें उठाती थी, नहलाती थी, धुलाती थी। रात रात भर उसने अपनी खराब की है तुम्हें नींद देने के लिए। और जब वो माँ बूढ़ी हो जाती है, उस माँ से जब तुम तर्क या कुतर्क करो, उस बूढ़े माँ बाप पे बहुत कष्ट होता है, बूढ़े माँ बाप को। तो जामवंत जी बहुत बूढ़े थे। तो प्रभु राघवेंद्र सरकार जब रावण को परास्त करके जब आए तो सब विदा मांग रहे थे। तो जामवंत जी बोले, प्रभु युद्ध तो बहुत हुआ लेकिन आनंद नहीं आया। बोले क्यों? बोले शरीर में थोड़ी खुजली रह गई है। 2 हाथ बढ़िया कांटेदार पहलवान के साथ नहीं हुए मेरे। प्रभु मुस्कुराए, बोले जामवंत आप वयोवृद्ध हैं और मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, तो इस काल में तो ये संभव नहीं है संकल्प तुम्हारा मैं पूरा करूं रामावतार में। ये लिख लो, डेट नोट कर लो, मैं तुम्हारे शरीर की खुजली मिटाऊंगा जरूर और 2 हाथ करूंगा। रामावतार का दिया हुआ वचन प्रभु ने द्वारकाधीश बनकर कृष्णावतार में। जामवंत जी कहते, प्रभु मैं पहचान गया, आप हमारे रघुनाथ हो, हर बात याद रखते हो तुम, हर बात। बोले जामवंत जी, खोपड़ी मेरी अभी गर्म है क्योंकि मेरे ऊपर कलंक है, तो एक काम करो, मणि मुझे दो। बोले प्रभु मणि तो मैंने अपनी कन्या को दान कर दिया है, जामवती को। अब मणि अगर चाहिए तो मेरी कन्या को स्वीकार लो। मणि हमने कन्या को दान कर दिए हैं, अगर आप चाहो तो मैं अपनी कन्या दान तो मैं कर सकता हूं। तैयार है? प्रभु बोले कलंक तो उतारना, कुछ भी स्वीकार करना पड़ेगा। लाओ देवी जी को साथ में। परीक्षित, इस तरह से भगवान का दूसरा विवाह जामवती के साथ संपन्न हुआ। सभा को 17 दिन संबोधन कर रहे थे और उधर से प्रभु बड़े
उत्तेजित होकर आए और 20 सभा मिला के स्वयंतक मणि रख दी और कहा, सत्राजित, तुमने मुझ पर व्यर्थ का कलंक लगाया। देखिए ये मणि, और मणि कौन लेकर गया वो भी सुन लो, और मणि मैं कहां से लाया हूं और कैसे लाया हूं, क्योंकि अपना प्रमाण पत्र साथ लाया हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। मैं मणि कैसे लाया हूं, तुमने कलंक लगाया है, मुझे युद्ध करना पड़ा, साथ में प्रमाण पत्र भी लेके आया हूं जामवती को। अब सत्राजित घबराया। अब जितनी जनता वहां बैठी थी, अब वो सब प्रभु के पक्ष में आ गई और सत्राजित को भयंकर गाली गलौज करना प्रारंभ कर दिया जनता ने। ये मतदाता है साहब, इनकी उंगली कहां दबेगी। कोई कितने वोट मांगे हाथ जोड़ जोड़ के, पर ये उंगली पर जहां इनका मन करेगा बटन वही दबाएंगे। इनका नाम है मतदाता। इनका मत किसको प्राप्त हो जाएगा। अब कानाफूसी होने लगी। देखा, मुझे विश्वास पहले ही नहीं था। जो बचपन से ही 9 लाख गैयाओं का मालिक हो, महलों में पला बड़ा हो, और वर्तमान में जो द्वारकाधीश हो, वो छोटी सी मणि चोरी करेगा। लोगों की बातें बदल गई। अच्छा, ऐसा होता भी है। आप जीवन में असफल हो गए, अगर आप जीवन में असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे, ओहो, मुझे तो बचपन से ही पता था, ये बचपन से ही नालायक था, बिल्कुल ना काम करता था, ना पढ़ाई करता था, फालतू घूमता रहता था। जनता की राय अलग हो गई और प्रभु की कृपा से तुम सफल हो गए। अरे भाई साहब, बचपन से बच्चा बड़ा ही समझदार था, बहुत ही आज्ञाकारी, बहुत ही समझदार, और बचपन में तो बहुत पढ़ाया, कई चीजें तो मैंने सिखाई उसको। तो लोग मेहमानबाजी निकालते हैं। अगर आप सफल हो गए